सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्यायी दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरियन्त्राणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अध्यायाणं नमो द्वैशब्दसाहुरम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवालय पारसनाथ भगवान के 1008 देवालय विश्व पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना सातवाद वाणिज्य बंत हो। यहाँ पर आचार्य भगवान तीर्थंकर के पुण्य की चर्चा कर रहे हैं। जिस जीव ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया है वह जीव तीव्र पुण्य को भोगता है। तीर्थंकर प्रकृति अपने आप में स्वयं पुण्य प्रकृति है और जब उस प्रकृति का उदय आता है तब जीव के अधिकतम पुण्य प्रकृतियां ही उदय में आती हैं, लेकिन वह सारी प्रकृतियां उदय में होते हुए भी वह उनसे भिन्न होता है। सुनील भाई देखो, समझना बड़ी गहरी बात है। जब तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ और अभी उस प्रकृति का उदय नहीं है, उदय तो होगा बहुत समय बाद, लेकिन उस जीव को जब जन्म लेना है तो जन्म लेने के 6 महीने पहले यदि वह नरक में है तो उसका उपसर्ग खत्म हो जाएगा। उसके ऊपर जो उपद्रव हो रहे थे, मार काट हो रही थी, 6 महीने पहले उसकी मार काट समाप्त हो गई। और यदि वह देव पर्याय में है तो उसकी माला नहीं मुरझाएगी। समझना जरा, अभी जन्म भी नहीं हुआ, अभी उस भाव का ही जन्म नहीं हुआ जिस भाव में तीर्थंकर प्रकृति उदय में आएगी। और अभी तीर्थंकर प्रकृति तो उदय में नहीं आई, लेकिन देखो क्या होता है। क्या नाम तुम्हारा? भोजराज भाई, तुमने कभी धनिया बेचा? धनिया बेचा? जम्बू भाई बागड़िया, धनिया जब अच्छा नया धनिया आया हो, हरा हरा धना हो, और उसको हाथ में लेकर के यदि तुमने किसी को बेचा भी हो, खाया नहीं, तो हाथ में क्या होता? उस धनिये की सुगंध से हमारे हाथ भी सुगंधित हो जाते हैं, जबकि हमारे हाथ में धनिया किंचित मात्र भी नहीं। ऐसे उस तीर्थंकर प्रकृति का जिसका उदय आने वाला है, उसकी सुगंध से सारा नगर ही सुगंधित हो जाए।
रमेश भाई समझो जरा, 6 महीने पहले से रत्न बरसना प्रारंभ हो जाएंगे। और कितने रत्न बरसेंगे? 2 3 4 है? कितने बरसेंगे? हाँ बोलो बोलो। 12.5 करोड़ रत्न एक दिन में बरसेंगे। 12.5 करोड़ रत्न कितने दिन में? एक दिन में। क्यों बरसे रत्न? क्यों बरसे? जम्बू बागड़िया क्यों बरसे? अभी देखो, तुम सुनो, तुम्हारे नगर में यदि प्रधानमंत्री आ रहा हो तो क्या होगा रमेश भाई? 2 महीने पहले प्रधानमंत्री यदि तुम्हारे नगर में आने वाला हो, 2 महीने पहले भर से तुम्हारे सारे नगर की जितनी समस्याएं हैं, जितनी नालियां हैं वो साफ हो जाएंगी, जितनी रोडें हैं वो बन जाएंगी। तुम्हें क्या समस्या है घर घर आके पूछेंगे। प्रत्येक घर में आकर के अधिकारी तुमसे पूछेगा कि तुम्हें क्या समस्या है, तुम समस्या बताओ, तुम्हारा निराकरण हो। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री के सामने कोई समस्या ग्रस्त नहीं होना चाहिए। उसके कान में ऐसा नहीं पड़ना चाहिए कि मुझे कोई समस्या है। जब इतना सा प्रधानमंत्री, उसका भी पुण्य का उदय तो है। पाप के उदय में सुगन चंद जी, पाप के उदय में तो वो बना नहीं। पुण्य प्रकृति का उसका उदय है, पुण्य का उदय है, पुण्य के उदय में वो बना है। और उस पुण्य के उदय में भी इतनी सारी सेवा हो रही। और सबसे बड़ी पुण्य प्रकृति संसार में कोई है तो वो तीर्थंकर है। तीर्थंकर प्रकृति से बड़ी संसार में कोई भी पुण्य प्रकृति नहीं। तो 6 महीने पहले से रत्न क्यों बरसे? उसकी पुण्य प्रकृति अभी उदय में आएगी बाद में, लेकिन जिसको उदय में आएगी वो जीव इस नगर में आएगा। इस नगर में कोई गरीब नहीं रहना चाहिए, उसको कोई गरीब नहीं दिखना चाहिए, उसको कोई रोता हुआ नहीं देखना चाहिए। क्योंकि यदि उसको कोई रोता हुआ दिख गया तो वह भी दुखी हो जाएगा। देखो, जो भद्र प्राणी हो, अच्छा आदमी हो, कल्याणमल जी समझना, यदि तुम यहाँ से जाओ, कोई रास्ते में रो रहा हो तो तुम्हें दया आएगी कि नहीं आएगी? दया आएगी ना। और उस दया से तुम्हारा हृदय भी द्रवित होगा, तुम्हें भी थोड़ा सा दुख महसूस होगा। दूसरे को देख करके रमेश भाई, भद्र प्राणी को दया तो आती है। इसलिए तीर्थंकर जो जन्म लेने वाला है, 12.5 करोड़ रत्न कुबेर ने बरसाए। जी बैठे ना कुबेर, कुबेर ने खूब रत्न बरसाए ना सिद्ध चक्र मंडल में। कुबेर ने शोधर्म इंद्र की आज्ञा से रोज 12.5 करोड़ रत्न बरसाए। किसके लिए? माता पिता के लिए है, जन सामान्य के लिए, जन सामान्य के लिए। जिसको जितने चाहिए उठा ले जाओ। इससे बड़ा सुख क्या होगा बता पाटनी जी? तुम कितने उठाओगे? हैं? क्यों? यदि रत्न बरसने लगे तो उठाओगे नहीं? कितने उठाओगे? ये भी एक लोभ प्रकृति है जी, उठाना भी पाप प्रकृति है। देखना कल्याणमल जी, तुम्हारे घर में तिजोरी में सोना कितना रखा है?
तिजोरी में सोना कितना रखा? नहीं बताओगे? भोजराज भाई तुम बता दो, कितना रखा तुम्हारे सोना, कितना रखा घर पे? अच्छा देखो रमेश भाई नहीं बता रहा। हे जीव, यह बता तूने सोने को तिजोरी में बंद करके क्यों रखा? सोने को तिजोरी में बंद करके क्यों रखा? और लोहे को घर के द्वारे पर क्यों डाल दिया है? बहुमूल्य क्यों है? क्योंकि उसकी संख्या कम है। सोना कम है, कम होने के कारण बहुमूल्य है। यदि सोने की खदानें हर घर के नीचे निकलने लगे तो बताओ कि सोना कौन खरीदेगा? माताओं सत्य बताना, जैसा सोना ऐसा पीतल। जैसा सोना, सोना भी पुद्गल की पर्याय और पीतल भी पुद्गल की पर्याय। सोना भी पीला और पीतल भी पीला। और सोने को तुम गले में लटका के घूम रहे और पीतल को घर में डाल के आ गए। सुगन चंद जी समझना बात को। सोने को तो गले में लटका के, और गले में लटकाने के बाद भी अपना सौभाग्य मान रहे। जिसके गले में जितना ज्यादा लटका हो उसका सिर उतना ऊंचा होगा। सुनील भाई सत्य है कि नहीं? जिसके गले में जितना ज्यादा लटका हो वह उतना ज्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा है, पुण्यशाली मान रहा है, भाग्यशाली मान रहा है, और उतना ज्यादा अहंकार में लीन हो रहा है। अब माताओं सत्य बताओ, यदि बाजार में पीतल महंगा हो जाए और सोना सस्ता हो जाए, फिर क्या पहनोगे गले में बताओ? सोना पहनोगे? हे जम्बू बागड़िया, सोने से किसी को राग नहीं, पीतल से किसी को द्वेष नहीं, मात्र मेरा अहम है, अहम भाव। मैं इतने सारे, इतने लाख की सामग्री मेरे पास है, इसलिए गले में लटका के मैं अहंकार मानता हूं। सोने में कीमत नहीं है। सुगन चंद जी, सोने की कीमत है क्या? सोने की कीमत है क्या? सोने की कीमत नहीं है, तुम्हारे अहम भाव की कीमत है, तुम्हारे अहंकार की कीमत है। यदि संसार में सारे प्राणी सोना खरीदना बंद कर दें, नहीं चाहिए हमें सोना। राजेश भाई, संसार में जितने लोग हैं ये सारे लोग सोना बंद कर दें पहनना, खरीदना बंद कर दें, मुझे नहीं पहनना, तो बताओ कि कितने लाख रुपए किलो है? 50 लाख का, 60 लाख का, कितने का है? तो फिर 50 लाख का 1 किलो सोना कोई लेगा क्या? रमेश भाई समझो वस्तु व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था समझो। मैं सोना पहन करके और ऊपर देख रहा हूं, मैं इतने लाख का सोना मैंने पहन लिया। सोने की कीमत नहीं है, तुम्हारी बुद्धि की कीमत है। और सोने से बड़कपन नहीं है, बुद्धि से बड़कपन है। अब वह तीर्थंकर भगवान, उनके तीव्र पुण्य का उदय है और उनके आते ही नगर में रत्न बरस रहे, और ऐसे रत्न नहीं, कीमती कीमती रत्न बरस रहे। क्यों और कब तक बरसेंगे गोम प्रकाश जी? 15 महीने तक क्यों बरसे? पहले दिन जब बरसे थे सारे लोग भीड़ लगा करके धूरा वहां की मिट्टी भी बटोर के ले गए। दूसरे दिन बरसे और ले गए।
लेकिन 15 महीने तक बरसे। और जब 15 महीना हो जाता है तो 15वें महीने कोई उठाने नहीं आता। राजेश भाई देखो, राजेश सोच रहा, बोले महाराज यदि हम होते तो सब बटोर लाते और घर में रख लेते। हे जीव, यह मेरी बुद्धि की संकुचता है, यह मेरी बुद्धि लोभ प्रकृति की अधिकता है, यह मेरी पाप प्रकृति का उदय है। वहाँ पे इतने रत्न बरसते हैं कि 14 महीने तक उठाने वाले मिलते हैं, 15वें महीने में कोई उठाने वाला नहीं मिलता। रोड पर रत्न डले रहते। देखो, मेन उद्देश्य उसके बरसने का क्या है कि नगर में कोई गरीब नहीं रहना चाहिए, नगर में कोई दुखी नहीं होना चाहिए। जितने लोग हैं सारे लोग सुखी हो जाएं, सारे लोग धन संपदा से परिपूर्ण हो जाएं, किसी को कोई आकुलता ना रहे। और जब ऐसी जगह हो जाएगी तब तीर्थंकर प्रभु का जन्म होगा। सुगन चंद जी, कब होगा जन्म? सारा नगर सुखी हो जाए, जहाँ जहाँ उनको रहना है, जहाँ जहाँ जाना है, उस सारे नगर में कोई दुखी ना रहे, कोई विलकता हुआ ना दिखे उनको। इसलिए सारे 12 करोड़ एक दिन में रत्न बरसे। यह उनकी पुण्य प्रकृति का महात्म्य है। अभी उदय नहीं है, अभी उदय नहीं है, अभी महात्म्य है। देखो, ऐसा संसार में ऐसा भी होता है। कहाँ बाबूलाल जी कहाँ गए? बड़ौतिया वाले नहीं आए आज? अच्छा, पीछे बैठे यार तुम, क्या पीछे क्या, आगे आ जाओ। देखो बेचारा पीछे बैठ रहा। देखो, तुम्हारे लिए तो जी सब लोगों ने अच्छी गद्दे बिछाए हैं, गद्दे पे बैठो बढ़िया। बाबूलाल जी, समझो जरा, यदि माना कि तुम विधायक बन गए, समझना, तो इस नगर में ऐसा गोबर डला मिलेगा क्या? तुम्हारी गली में देखो भैंसों का गोबर अभी डला हुआ है। सुनो तो क्यों हंस रहे थे? देखो, नहीं, हम तो बता रहे हैं ना, यहाँ पे देखो प्रक्रिया जो चल रही। तुम्हारे नगर में गली में भैंसों का गोबर डला है। यदि तुम विधायक बन गए तो सत्य बताओ कि इस गली में ऐसा गोबर डला रहेगा क्या? क्यों? क्यों? क्योंकि जो इस गली में सफाई वाला होगा वह डरेगा। इस गली में विधायक जी रहते हैं, इसकी गली को बिल्कुल पूरा साफ। ऐसा नहीं हो कि विधायक जी यहाँ से निकले और उनको गोबर दिख जाए और हमारी छुट्टी हो जाए, समझना। तो जब तुम्हारी गली में विधायक रहने लगे और उस गली की सफाई हो जाए, तो जिस नगर में तीर्थंकर बालक रहे और उस नगर की सफाई ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भोजराज भाई, यह उनके तीर्थंकर प्रकृति की महिमा है। तीर्थंकर पुण्य प्रकृति का उदय है। जहाँ तीर्थंकर बालक जन्मते हैं, और तो और वो आती हैं, कौन? देवियाँ आती हैं और उन माता के गर्भ का शोधन करती हैं। ओम प्रकाश जी, तुम तो जिस गर्भ में आए थे उसमें खून, पीप, मल, मूत्र सब भरा हुआ था। नहीं तो वही तो बता रहे ना कि तुम जहाँ आए थे उसमें मल मूत्र सब भरा हुआ था, लेकिन उस जगह क्या तीर्थंकर आएंगे? बताओ, उस गर्भ में तीर्थंकर नहीं आएंगे। उस गर्भ का भी
6 महीने पहले से शोधन होगा। जहाँ तीर्थंकर बालक को आना है, वहाँ देवियाँ आकर के उस गर्भ का शोधन करेंगी। वहाँ मल मूत्र नहीं रहना चाहिए और वहाँ पर कवच बना देंगी और उस कवच के अंदर तीर्थंकर प्रभु का जन्म होगा। कल्याण जी, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि हमें भी ऐसा बनना चाहिए है? हमारा भी ऐसा कब उदय आएगा, कब मेरी घड़ी आएगी कि मैं भी ऐसे तीर्थंकर बनूं? रमेश भाई देखो, भावना भाने में क्या जाता है? इनका क्या नाम, दिल्ली वाले एस के जैन साहब, एस के जैन नाम है? एस के जैन साहब, संजय कुमार जैन, संदीप कुमार जी। भाई संदीप भाई, तुम ऐसी भावना नहीं भाते हैं भाई ना? भावना कम से कम ऐसी भावना तो भाव कि मेरा ऐसा उदय कब आएगा कि मैं ऐसी तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य करूं, बंद करूंगा और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके और इस जगत में मैं तीर्थंकर बनूं। रमेश भाई, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ करना भी पड़ेगा माताओं। कुछ पाने के लिए, जम्बू भाई बागड़िया, कुछ पाने के लिए कुछ करना भी पड़ेगा। तीर्थंकर प्रकृति का बंध उसी को होगा जो संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति क्या करेगा? बैर भाव रखेगा, दया भाव रखेगा कि व्यास जी बैर भाव रखेगा? जो संसार के प्रत्येक प्राणी के कल्याण की भावना भाएगा। संसार में एक भी प्राणी, ओम प्रकाश जी, चाहे वह मेरा विरोधी हो, चाहे वह मेरा हितैषी हो, हितैषी के प्रति अच्छा भाव कर लेना। सुनील भाई हर्षोना, संसार का प्रत्येक प्राणी, तुम तो ठीक, एक बिल्ली भी अपने बेटे के प्रति अच्छा भाव कर लेती है। और वह बिल्ली देखी हो, क्या नाम तुम्हारा? कल्याण जी। बिल्ली क्या खाती है? चूहे खाती है। चूहे वह किस मुंह से खाती है? चूहे कहाँ से खाते? हाँ देखो रमेश भाई, वह बिल्ली चूहे को भी मुंह से पकड़ती है और अपने बच्चे को भी मुंह से पकड़ती है। मुंह एक ही है, उसी मुंह से उसने चूहे को पकड़ा और उसी मुंह से उसने अपने बच्चे को पकड़ा। लेकिन जब चूहे को पकड़ती है तो बात कुछ और होती है और अपने बच्चे को पकड़ती है तो बात कुछ और होती है। समझना। और सुगंचन जी, तुम अपने बेटे को कभी तुमने मारा कि नहीं मारा? नहीं है ध्यान। इनसे पूछो, जम्बू भाई बागड़िया, तुमने अपने बेटे को कभी मारा कि नहीं मारा? मारा ना? तो तुमने अपने बेटे को भी मारा और दूसरे के बेटे को भी मारा। दूसरे के बेटे को मारा कि नहीं मारा? मारा ना? अब ये बताओ कि तो अपने बेटे को कौन से हाथ से मारा था और दूसरे के बेटे को कौन से हाथ से मारा था? जब अपने बेटे को मारा था तब क्या भाव था और दूसरे के बेटे को मारा था तब क्या भाव था? हे जीव, अपने बेटे को जब तू मारता है तो ऐसी भावना रहती इसको ज्यादा ना लग जाए।
और जब दूसरे के बेटे को मारते हो तो ऐसी भावना नहीं होती कि इसको ज़्यादा न लग जाए। ऐसे हे जीव, अपने प्रति और अपनों के प्रति मैत्री भाव, प्रेम भाव, सद्भावना के विचार प्रत्येक जीव कर लेता है, लेकिन जो शत्रु के प्रति भी मैत्री भाव रख देगा। रमेश भाई सुनो जरा, जो शत्रु के प्रति भी मैत्री भाव रखेगा, कल्याण की भावना भाएगा, मेरे मित्र की ही कल्याण ना हो, शत्रु का भी कल्याण हो, तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। माताओं रख लोगे, कठिन है, कठिन है भोजराज भाई, कठिन है कि नहीं? नहीं, तुम तो सीधे साधे हो, तुम्हारे लिए तो नहीं है, लेकिन संसारी प्राणी के लिए कठिन है। संसार के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, और व्यक्ति के प्रति नहीं, संसार के प्रत्येक जीव का कल्याण हो, प्रत्येक भी जीव धर्म की भावना भाए, प्रत्येक जीव धर्म के मार्ग में लगे, प्रत्येक जीव धर्म को प्राप्त करके कल्याण करे, ऐसी भावना अंदर से आ जाए। बाहर से तो देखो सब कहेंगे, प्रत्येक जीव का कल्याण हो, ऐसी भावना यदि अंदर से आ जाए तो तुम्हें भी रमेश भाई तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा। महाराज कठिन है। हमें अभी कोई गालियां देने आ जाए और उसके प्रति मेरे भाव नहीं बिगड़े, उसके प्रति भी मेरे भाव समानता के भाव रहें, उसके प्रति में मैं साम्य भाव रखूं। ओम प्रकाश जी, मुझसे कोई कुछ भी कहता रहे, कैसा भी कहता रहे, और मैं अपने में उसके प्रति भी साम्य भाव रखूं। यदि देखो माताओं, कसाय भाव किसी के प्रति भी आ जाए, किसी बात को लेकर भी आ जाए, तुम्हारी गलती नहीं भी है और फिर भी तुम तो सत्य हो, और लेकिन कसाय भाव आ गया तो कर्म तो बन जाएगा। कल्याण जी देखो, बड़े गौर से समझना, तुम्हें तीर्थंकर बनना है, बड़े गौर से समझना। संसार नाम उसी का है जिसमें अनुकूलता भी हो और प्रतिकूलता भी हो। संसार नाम, वो कहाँ गए? जम्बू सेठिया कहाँ गए आज? अच्छा पीछे बैठा है जम्बू भाई सेठिया। सुनो जरा, संसार नाम किसका है? जहाँ अनुकूलता भी हो और प्रतिकूलता भी हो, मित्र भी हो शत्रु भी हो, उसका नाम क्या है? संसार। और जहाँ मात्र मित्र मित्र ही हो, कोई शत्रु ना हो, उसका नाम है स्वर्ग। कल्याण जी, जहाँ मित्र मित्र ही हो, कोई शत्रु ना हो, उसका नाम है स्वर्ग। और जहाँ शत्रु शत्रु ही हो और जहाँ कोई मित्र ना हो, उसका नाम है नरक। और जहाँ ना शत्रु हो ना मित्र हो, उसका नाम है मोक्ष। सुनील भाई, अब इस मनुष्य भाव में रह रहे हो, मनुष्य गति में हो, इसमें तुम्हें शत्रु भी मिलेगा और मित्र भी मिलेगा। अब अपने आप को संभालना है कि कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरा मित्र है। हे जीवो, संसार में मेरा कोई शत्रु है ही नहीं और संसार में कोई मेरा मित्र। कौन मित्र है? बोलो ओम प्रकाश जी, तुम्हारा कौन है मित्र? कौन है?
हे जीव, फिर क्यों तू उग्र होता है? फिर क्यों तू उग्र होता है? किसके ऊपर उग्र होता है? जब तेरा संसार में शत्रु नहीं तो किसके ऊपर तू उग्र हो रहा है? हे जीव, रमेश भाई बड़े गौर से समझ, संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं है। संसार में माताओं, तुमने रोटी बनाई रोटी, रोटी में कभी हाथ जल गया? जल गया। ओह, रोटी में हाथ जला था कि तवे पर हाथ जला था? हैं? तवे पे हाथ जला था ना, तो उस तवा को फेंक देना था रोड पे। तवे ने मेरा हाथ जला दिया, इसलिए उस तवे को रोड पे फेंक देना चाहिए? तवा मेरा शत्रु है? हैं? तवा मेरा शत्रु है व्यास जी, इसलिए उस तवे को क्या करना चाहिए? रोड पे फेंक दो, उसको ट्रेन के नीचे लगा दो। तवा मेरा शत्रु है? हे जीव, तवा यदि तेरा शत्रु हो जाए और तवा को तू शत्रु मान बैठे तो भूखों मर जाएगा। तवा मेरा शत्रु नहीं है, तवा मेरा शत्रु नहीं है। तवा ने ही मुझे रोटी बना करके खिलाई और तवे पे रोटी बनी, उससे मेरा पेट भरा, इसलिए मैं जीवित हूँ। तवा मेरा शत्रु नहीं है। हाथ जो जला वह अग्नि के संयोग में तवा आ गया था, और वह अग्नि का जो संयोग तवा को प्राप्त हुआ था, उसके उदय के कारण मेरा हाथ जला, तवे से हाथ नहीं जला। ओम प्रकाश जी, नहीं आ रहा समझ में? आवेग के कारण जला कि गर्म था इसलिए जला? समझो हमारी बात। गर्म था इसलिए जला कि आवेग था इसलिए जला? हाँ, आवेग के कारण जला तो ठंडे से भी जलना चाहिए। आवेग के कारण जला तो ठंडे तवा से भी हाथ जलना चाहिए। है? हाँ देखो ओम प्रकाश जी, हाँ तुम एक कारण को नहीं पकड़ो कि आवेग के कारण चला। अभी गर्मी की बात चल रही है इसलिए गर्म के कारण चला, ऐसे ही बोला जाएगा। यदि गर्म के कारण नहीं जला होता तो ठंडे तवे से भी हाथ जलना चाहिए। कथन जिसका होता है, ओम प्रकाश जी, कथन जिसका होता है उसी को पकड़ना पड़ता है, वहां दूसरी वस्तु नहीं लगानी पड़ती। इतना विवेक हो जाए, इतना विवेक हो जाए ओम प्रकाश जी, तो मेरी गारंटी तुम्हारा अगले भाव से ही मोक्ष हो जाए। इतना विवेक यदि जग जाए, भाई इसको तुम करते नहीं रहो, एक बार करके और फ्री हो जाओ, उसको बार बार करोगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है ना? हे जीवो, आज तक किसी का हाथ तवे से नहीं जला? आज तक किसी का हाथ तवे से नहीं जला, गरम तवे से जला। ऐसे है जीव, यदि तवे को तू शत्रु मानेगा, तवे से तू ईर्ष्या करेगा, तो संसार से तू कभी भी उभर नहीं पाएगा। हे जीव, विवेक जगा कि तवा जो था वो गर्म हो गया था, इसलिए मेरा हाथ जला। ऐसे ओम प्रकाश जी, मेरा संसार में कोई शत्रु है ही नहीं। उस बेचारे के कसाई का उदय आया सुनील भाई, जिसने तुम्हें गालियां दी,
जिसने तुम्हें मारा, जिसने तुम्हें पीटा, वह बेचारा जीव था, उसमें कसाई का उदय आया, इसलिए उसने गालियां दी। और कसाई का उदय खत्म हो जाएगा, वही तुमसे माफी मांग लेगा। रमेश भाई समझो जरा, जिसने तुम्हें गालियां दी उसने गालियां नहीं दी, उसके तीव्र कसाय का उदय था, इसलिए उसने तुम्हें गालियां दी। उसके अज्ञान का उदय था, इसलिए उसने तुम्हें गालियां दी। पारसनाथ के ऊपर कमठ ने उपसर्ग किया। ओम प्रकाश जी, पारसनाथ के ऊपर कमठ ने उपसर्ग किया, लेकिन जब पारसनाथ को केवल ज्ञान हो गया और कमठ को सम्यक दर्शन हो गया, तो वही कमठ पारसनाथ की पूजा करने लगा। किसकी गलती? कमठ की। किसकी गलती? कमठ की। अज्ञान उदय में था, कसाय उदय में थी, इसलिए कसाय के उदय में वह उससे बैर बांधे था, उसके ऊपर उपसर्ग कर रहा था। लेकिन जैसे ही कसाय का उदय समाप्त हुआ और वही कमठ जो था वह पूजा करने चला गया। हे जीव, हे राजेश भाई, हे राजेश भाई, ऐसा भाव कर ले, संसार में मेरा कोई शत्रु। रमेश भाई देखो, तुम भी अपनी परिणति को थोड़ा दबाओ, ठीक है? अपनी कसाय को थोड़ा दबाना सीखो। और मेरी गारंटी है, यदि तुरंत पे तुमने कसाय दबा ली तो बाद में कसाय आएगी ही नहीं। क्रोध कब आता है भाई? इसको थोड़ा बढ़ाओ। रमेश भाई, क्रोध कब आता? क्रोध कब आता? जिस क्षण कसाय का उदय होता है उस क्षण क्रोध आता है। और उस क्षण यदि तुम शांत हो गए तो मेरी गारंटी है कि बाद में तुम्हें क्रोध आ नहीं सकता। कल्याण जी, बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली। बंदूक से निकली गोली, जम्बू भाई बागड़िया, अब बंदूक से गोली बाहर निकल गई। अब तुम कितना पछताओ, कितना कुछ भी करो, कितनी माफी मांगो, लेकिन वो लौट के आने वाली। और मुंह से जो बोली निकल गई, भाषा निकल गई, अब सामने वाले ने सुन ली, उसको लग गई। अब तुम कितने अंदर में निंदा करो। आज भी देखो, भरत बाहुबली दोनों का युद्ध हुआ, भरत बाहुबली का युद्ध हुआ, दोनों मोक्ष चले गए, लेकिन आज भी तुम कहते हो कि भरत और बाहुबली लड़े। उस बात को तुम आज भी नहीं, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन वह बात तुम्हारी खत्म होने वाली नहीं है। वो अपना कल्याण करके, अपनी अपनी कसाय को दबा करके, और भरत भी मोक्ष गए और बाहुबली भी मोक्ष गए, लेकिन कसाय के उदय में जो लड़े थे वह अनंत काल तक संसार कहेगा कि भरत और बाहुबली लड़े थे। उसको नहीं तुम बचा पाओगे, उसको तुम नहीं बचा पाओगे और उसका तुम अभाव नहीं कर पाओगे। इसलिए हे जीव, बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली, इसका कोई उपाय नहीं है। उपाय तभी तक है जब तक बाहर नहीं निकली। महावीर भाई सांवला, कब तक उपाय है? जब तक बाहर नहीं निकली, बाहर निकल गई फिर उसका कोई उपाय नहीं। इसलिए रमेश भाई, बाहर निकालने के पहले अपन को सोच लेना चाहिए इसका परिणाम क्या होगा। और एक बार बाहर निकल गए फिर हमारे पास कोई उपाय नहीं है। इसलिए हे माताओं, मेरा संसार में कोई शत्रु है ही नहीं। जो मुझे गालियां दे रहा है वह कसाय के उदय में दे रहा है, उसकी कसाय तीव्र है और तीव्र कसाय के आवेग में आकर के वह मुझे गालियां दे रहा है। हे जीव, तू शांति से सुन ले।
तू शांति से सुन ले, मेरी गारंटी है जब उसकी कसाई शांत होगी वह नियम से माफी मांगने आएगा। रमेश भाई, सत्य है कि नहीं? तुमने यदि आज शांति से सुन लिया, वो कल के दिन वही जो आज गालियां दे रहा था वही तुम्हें माफ़ी मांगने आएगा जब उसकी कसाई शांत हो जाएगी। और तुम्हें भी देखो, संसार में तुम्हारी कीर्ति फैलेगी कि वो आदमी देखो कितना शांत है, सब सुन लेता है। और एक बार यदि तुम उग्र हो गए, और एक बार उग्र हो गए, और जिसने भी तुम्हें देख लिया वो सारे नगर में, अरे वो तो बहुत भ्रष्ट आदमी है। उग्र हो गए एक समय के लिए, एक अंतर्मुहूर्त के लिए, घंटे भर के लिए, लेकिन वह घंटा भर की बात तुम्हारे सारे जीवन भर लोग बोलेंगे। इसलिए है जीव, समझ, यहाँ विचार कर, वस्तु स्वरूप को समझ कि जो कसाई के उदय में मुझे कोई गालियाँ दे रहा है वह बुरा नहीं है, उसके कसाई का उदय है। और जिस क्षण उसके कसाई का उदय शांत होगा वही मेरा मित्र होगा। जम्बू भाई पागड़िया, तीर्थंकर बनना है, बनना है तो संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति ऐसी भावना रख कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी हो जाए, संसार का प्रत्येक प्राणी का कल्याण हो जाए। सुगन चंद जी, सत्य है कि नहीं? संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी हो, संसार में सभी जगह कोई दुखी ना हो, सारे प्राणी सुखमय हो, ऐसी भावना अंदर से आ जाए तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाए। कुबेर जी, तीर्थंकर बनना कि नहीं बनना? बनना है ना। तो अपनी प्रकृति को अपन को चेंज करना पड़ेगा। संसार के किसी भी प्राणी के प्रति मेरा बैर भाव नहीं, किसी के प्रति मेरा शत्रु भाव नहीं। जो सामने शत्रु भी दिख रहा है वह भी मेरे ही कर्म का उदय है, उसका नहीं है। ओम प्रकाश जी, तुम यहाँ से घर गए और घर जाने के लिए रास्ते में पत्थर डला था और उस पत्थर से ठोकर खा के गिर पड़े। पत्थर का उदय कि तुम्हारा उदय है? पत्थर का शुभ कर्म का उदय कि तुम्हारा उदय? अब तुम उस पत्थर को गालियां देने लगो जी, रोड बीच में क्यों डला, हमें लग गई, इसका इसका दोष है। हे जीव, उसका दोष नहीं है, वह सारा तुम्हारा दोष है। जैसे वह अचेतन है ऐसे कोई चेतन भी तुम्हें गालियां देने लगे, मारने लगे, तब भी उसका उदय नहीं, तुम्हारा ही उदय है। उसने तुम्हें ही क्यों गालियां दी ये बताओ। संसार में तो लाखों लोग हैं, लाखों लोगों को छोड़ करके तुम्हारे ही पीछे क्यों पड़ा? तुम्हारा अशुभ कर्म का उदय था, तुम्हारे असाता कर्म का उदय था, इसलिए लाखों को छोड़ करके वह तुम्हारे पीछे पड़ा और तुम उसके पीछे पड़ गए तो फिर बंद हो गया। इसलिए उदय में समझना है, मेरा संसार में कोई शत्रु नहीं। संदीप भाई बोलो, बोलो जम्बू भाई बागड़िया, तुम बोलो। तो वो समस्या तो वही है ना, जब त्रिप उदय, अभी तो तुम्हारे साता का उदय है इसलिए तुम बोल रहे, लेकिन जब त्रिप साता का उदय आएगा और ऐसा निमित्त मिलेगा और तुम फिर वैसे हो जाओगे। तो वही तो समस्या चल रही ना, वही तो समस्या चल रही। उस समय हमें संभलना है, उस समय कहना मेरा संसार में कोई शत्रु नहीं, मेरे कर्म का उदय है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो करो ना,
कब करोगे? वस्तु स्वरूप का यही श्रद्धान है। यदि तुम्हारे असाता का उदय नहीं, अशुभ का उदय नहीं, तो किसी की मजाल है तुम्हारे ऊपर उंगली उठा दे। ओम प्रकाश जी, यदि तुम्हारे असाता का उदय नहीं हो, अशुभ कर्म का उदय नहीं हो, तो कोई तुम्हें गालियां दे सकता क्या? है ही नहीं है। तुम्हारे जब असाता का उदय होगा, अशुभ का उदय होगा, तभी तुम्हें कोई गालियां देगा। इसके पहले तुम्हें कोई गालियां दे नहीं पा रहा है। और यदि तुमने वह सुन ली तो वह तुम्हारा कर्म निर्जीर्ण हो गया, और जो पूर्व में तुमने कर्म किया था उसका उदय समाप्त हो गया, और तुमने उसके ऊपर टूट पड़े, तो तुम्हारा फिर से बंद हो गया। इसलिए है जीव, 9:30 बज चुके हैं। जिसको तीर्थंकर बनना हो, किस किस को बनना बता? हाँ, राजेश भाई तुम्हें नहीं बनना। जिसको तीर्थंकर बनना हो, मात्र इतना सा काम कर लो, संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं। देखो ओम प्रकाश जी, इसके बिना ज्ञायक भाव में भी नहीं रह पाओगे। इसके बिना ज्ञायक भाव में भी नहीं रह पाओगे। संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं, ऐसा ज्ञान तो कर। ऐसा विश्वास हो, और तुम शत्रु को देखने बैठ गए, और ज्ञायक भाव में मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, और सामने ज्ञायक नहीं दिख रहा है, वो शत्रु दिख रहा है। वो शत्रु दिख रहा है, इसलिए वो ज्ञायक में भी नहीं रह पाओगे। ज्ञायक में भी तभी रह पाओगे जब प्रत्येक प्राणी के प्रति साम्य भाव होगा, प्रत्येक प्राणी के प्रति समता का भाव होगा, समानता का भाव होगा, तभी तुम ज्ञायक में रह पाओगे। एक भी संसार में शत्रु बना लो, फिर बैठो तुम शांति से, नहीं हो पाएगा। इसलिए जिस जिसको भी तीर्थंकर बनना है माताओं, मात्र इतना काम कर लो, ज्यादा नहीं करना। इतना सा तो काम है, नहीं कर पाओगे। इतना सा काम नहीं कर पाओगे। संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं, जो भी शत्रु दिख रहे हैं वह मेरे कर्म का उदय है। बस, संसार में कोई मेरा शत्रु नहीं है, प्रत्येक प्राणी मेरा मित्र है। प्रत्येक प्राणी के कल्याण की भावना कर, तेरा तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।